आपने जैसे कि मेरा थंबनेल आज पढ़ लिया होगा कि अपने शौहर से हुई नाराज़गी को कैसे ख़त्म करते हैं और अपने नाराज़ शौहर को कैसे मनाते हैं। आज हम इस सिलसिले में बात करेंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत रखे, हमेशा अपनी हिफाजत में रखे अल्लाह पाक हम सबको, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, यहाँ हमारी किसी बात पर बहस हो गई थी। अक्सर मियाँ बीवी को पता है कि आम सी बात होती है कि छोटी मोटी बात पर बहस चलती रहती है और बात अक्सर लंबी हो जाती है, बात टाइम उसी वक्त ख़त्म हो जाती है। हमारी हल्की मुल्की सी लड़ाई हुई और फिर ये ऑफिस चले गए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इनको, गलती मेरी थी जो सही बात है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि अक्सर आपको पता है कि ये बात सच है कि मर्दों से ज़्यादा अक्सर तौर पर औरतें ज़्यादा जज्बाती होती हैं। मर्द मामलात को संभाल लेते हैं, संभाल लेते हैं, मामले को ज़्यादा बढ़ने नहीं देते, लेकिन ज़रा औरतें होती हैं ना, वो शुरू से ही जज्बाती होती हैं। उन्हें वो उस टाइम ना बात समझ नहीं आ रही होती, उन्हें लग रहा होता है कि नहीं नहीं जी हम ठीक हैं, अगला गलत है, तो हम सही बात करें, और फिर हम बहस करते हैं, जो कि गलत है। जो मैं 100% कहती हूँ ये बात गलत है, नहीं करनी चाहिए। लेकिन हर औरत तो नहीं ऐसे करती, लेकिन ज़्यादातर यही होता है, ऐसे ही होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो लेडीज़ होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा जज्बाती होती हैं। तो बस इसी तरह उनको उस टाइम समझा रहे होते हैं, बात तो समझ नहीं आ रही होती, वो उस टाइम कहती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन जब मामला ठंडा हो जाता है, रात गुजर जाती है, तो फिर औरत को खुद ही महसूस होने लग जाता है कि नहीं यार मेरी गलती है, मैंने ही कुछ गलत किया होगा। खैर इसी तरह मेरे साथ भी हुआ और मुझे लगा कि हाँ यार मेरी गलती है और मैंने गलत ऐसी बात बढ़ा दी, और उसी वक्त मुझे समझना चाहिए था। चलिए फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, इसका हल हम निकालते हैं। इसका हल ये है कि हम मना लेते हैं शौहर को। शौहर कैसे मानते हैं, जैसा कि हम बचपन में अक्सर अपने बड़ों से सुनते आते हैं कि हर मर्द या आदमी का दिल का रास्ता पेट से होते हुए गुजरता है। तो हम अक्सर मजाक में बात कर रही हूँ कि हम अक्सर बचपन में सुनते होते थे अपने बड़ों से, अपनी दादी से, अपनी अम्मी से, क्या कि भाई हर जो मर्द है या भाई शौहर है, लड़का जो भी है, सबका जो दिल का रास्ता है वो पेट से होते हुए गुजरता है। तो मैंने कहा क्यों ना आज हम इस पे अमल करते हैं और अमल करते हुए हम अपनी शौहर की पसंद की चीज़ बनाते हैं। अच्छा जी, जो पीछे शोर हो रही है ना, ठक 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 ठक, इससे परेशान ना होना, पीछे कोई काम हो रहा था हमारे, तो उस चीज़ का शोर है। खैर मैं फिर अपनी बात की तरफ आती हूँ। मैं कह रही थी कि फिर मैंने कहा चलो इस मिसाल पे अमल करते हैं जो हमने बचपन से सुनती हुई, और फिर हम कुछ अपने हस्बैंड की पसंद का बनाती हूँ मैं आज। तो उनको ना मेरे हाथ का खड़े मसाले का कीमा और हरी मिर्चों की कीमा बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो फिर आज ना उनकी पसंद के हिसाब से ना मैं आज उनके ये बनाती हूँ। और उनको मेरे हाथ का खड़े मसाले का कीमा पसंद है और ना हरी मिर्चों का कीमा है। और मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे खुद भी बहुत पसंद है। आप सच यकीन करेंगे मुझसे आलू कीमा नहीं खाया जाता। मैं ये नहीं कहती कि खाना कोई बुरा होता है, लेकिन पता है क्या, बचपन से आप एक ही तरह, हमारी पुरानी ज़माने की अम्मा होती हैं, वो बेचारी बस इतनी मसरूफ़ होती थी कामों में, वो जल्दी से आलू कीमा बना लेती होती थी। तो इतना खाया आलू कीमा, इतना खाया, तो बस मुझसे ना आलू कीमा नहीं बनता। मैं कहती हूँ कभी प्याज वाला कीमा बना लूँ, कभी शिमला मिर्च वाला कीमा बना लूँ, कभी खड़े मसालों का कीमा बना लूँ, कभी हरी मिर्चों का कीमा बना लूँ। मतलब कि कुछ ना कुछ कीमा मैं ऐड कर दूँ, लेकिन आलू कीमा ना बनाऊँ। आलू कीमा भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट बना लूँ। कीमे में कुछ आप डिफरेंट चीज़ डालते हो ना, तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। और आप यकीन करें आलू कीमा बहुत मज़े का बनता है। लेकिन आप कभी उसमें ट्राई करें कि आप कभी शिमला मिर्च ऐड करते हैं, कभी आप प्याज ऐड कर दें, कभी आप हरी मिर्चों का बना लें, कभी आप खड़े मसाले का कीमा बना लें। आप इसमें डिफरेंट तरीके से बनाएंगे तो आपको खुद भी बनाने में बहुत मज़ा आएगा, और आपको हर दफ़ा लगेगा कि मैं कुछ डिफरेंट बना रही हूँ और मैं कुछ डिफरेंट है। ये नहीं लगेगा बस कीमा 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 हर दफ़ा है। हमारे घर में कीमा ज़्यादा इसलिए बनता है क्योंकि मेरे शौहर को कीमा बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो फिर उनको जो पसंद है आज मैं वो बना लेती हूँ। फिर मैंने उनकी पसंद से ना कीमा बना लिया, और मैं आपको रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ, बाकी आप साथ साथ देखते रहें कि कोई मुश्किल नहीं है। बस जिस तरह के हाँ बाकी सारे नॉर्मल कीमा होते हैं वैसे ही बनती है। अच्छा जी, आप देख ही सकते हैं कि मैं जो सब्जियां कट कर रही हूँ ना, मैं अपने फेवरेट कटर से कर रही हूँ। मैं इस कटर की बहुत तारीफ़ करती हूँ हर वीडियो में, क्योंकि मैं अक्सर सब्जियां इसी से काट होती हूँ और इतनी ईजी लगती है मुझे। जैसे सब्जियां काटने में लगता है जब से मेरी लाइफ में ना मुझे बहुत आसानी हो गई है। आपको शायद लोकल मार्केट से भी मिल सकता है और आपको ये आराम से ना दराज से भी मिल सकता है। तो ये हैंड कटर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत ट्राई की है, मशीन्स भी ट्राई की हैं ऑटोमेटिक, जिसमें आप कट करके, लेकिन उसका बड़ा लंबा झंझट होता है, बड़ी आसान है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। खैर मैं अपनी रेसिपी की तरफ आती हूँ। रेसिपी कुछ भी नहीं, आपने प्याज टमाटर कट कर लेना है, थोड़ी सी हरी मिर्ची पहले से कट कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने एक हांडी लेनी है, हांडी में आपने हल्का सा थोड़ा ऑयल ज़रूरत जितना आप डालते हैं, एक पफी डालती हैं, हाँ ऐसी पफी से डालती हैं तो 2 पफी डालनी है। ऑयल वैसी जितना डाल सकती हैं आपने डालना, आपकी पसंद आपकी ज़रूरत है वो आप डालें। फिर उसके बाद ना आपने उसमें क्या कहते हैं प्याज डालनी है। प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो जाए तो आपने उसमें थोड़ा से अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा चमचा आप जीरे का डाल दें। उसको थोड़ा सा चलाएं चमचे से। फिर जब वो थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो जाए तो उसमें आप टमाटर ऐड कर दें। फिर टमाटर से पानी छोड़ दें तो आपने उसमें सिर्फ और सिर्फ नमक, हल्दी और हल्की सी कुटी हुई मिर्च डालनी
है, क्योंकि लाल मिर्च नहीं डालनी, क्योंकि खड़े मसाला हरी मिर्चों का कीमा है ना, तो हरी मिर्चों में लाल मिर्चों का पाउडर नहीं डलता, सिर्फ हरी मिर्चें डलती है और हल्की सी हस्बे ज़रूरत ना कुटी हुई मिर्चें थोड़े से जायके के लिए। तो मैंने हल्की सी कुटी हुई मिर्चें डाल दी और फिर थोड़ा सा हल्का सा चला के फिर मैंने उसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी 4-5। फिर मैं उसको चलाया, फिर हल्की आँच पे रख दिया, दम देने लगी हल्की आँच में कीमा। जब पकता रहा और जब उसकी थोड़ी सही फॉर्म आ गई पकने वाली, जैसा आपको पता है, फिर उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा हल्का सा ना एंड के लिए मैंने हरी मिर्चें काट ली थी 5-6। तो जब फाइनल लुक के लिए जब वो मैंने सालन पक गया तो मैंने चूल्हा बंद कर लिया और मैंने कहा जब मैं सामने बाउल में निकालूंगी तो वो 5-6 हरी मिर्चें ऊपर से डाल दूँगी उसको डेकोरेट करने के लिए। तो ये मेरा हरी मिर्चों का कीमा बन गया और ये तो मेरे शौहर को भी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो ये आएंगे देखेंगे कि मैं की पसंद बनाई, तो शायद अपनी नाराज़ तो ये मेरी तरफ से एक शायद सॉरी का एक तोहफ़ा है कि चलें आपकी पसंद की बनाई, तो शायद थोड़े देख के स्माइल कर दें और पिछली बार भूल जाए। तो वास्ट टाइम हमसे नहीं हो रहा होता कि हम मुँह से सॉरी करें, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी गलती है, लेकिन हम मुँह से भी नहीं कहना चाह रहे होते। तो फिर हम अमल से ऐसे काम कर लेते हैं कि उस अगले को पता लगता है कि यार हम फील अशेम्ड, हम थोड़ी मतलब कि हमें थोड़ी इस बात का है कि यार हमसे गलती हुई है। और फिर उसके बाद उनको आए, वो उनको सामने मैंने खाना पकाया, उनको खाना दे के वैसे ही उन्होंने स्माइल किया और बस हमने खाना खाया। उन्हें मेरे हाथ का जैसे कि मैंने बताया बहुत पसंद है। उसके बाद हमने खाना खा के हम फारिग हुए हैं। खाना खाने के बाद फारिग होने के बाद अच्छा खाना खाने के बाद ये नमाज़ पढ़ने गए हैं। और सबसे मज़े की बात जो है ना वो ये कि नमाज़ पढ़ने से वापसी में ना, क्योंकि मैंने खाना खाया हमने मतलब फिर मैंने सॉरी कर दिया, उन्होंने सो के कर दिया, बस ठीक है बात ख़त्म हो गई। फिर ना वो आते हुए ना मेरे लिए गजरे लाए, मुझे गजरे बहुत पसंद हैं, हर लड़की को ही पसंद होते हैं लेकिन मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो नमाज़ पढ़कर वापसी में मिले गजरे लाए। मैंने कहा चले आप लाएँ तो फिर पहना भी दें। फिर मुझे पहनाने लगे। मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई, वो मैं आपसे शेयर भी करती हूँ साथ साथ है भी। बस हम फारिग वगैरह हैं खाने वगैरह से, फिर हम रात होगी। फिर रात को मैंने कहा चलें अब थोड़ी सी और खिदमत कर दी जाए, जो थोड़ी बहुत नाराज़गी कसर रह गई है उसको भी ख़त्म हो जाए ताकि। तो मैंने साथ उनको रात को ऑयलिंग भी कर दी बालों में। मैंने कहा चलो बाल में मैं तेल भी लगा दूँ, थोड़ा सर का भार उतरेगा। जब सर का भार उतरेगा तो गुस्सा उतरेगा, जब गुस्सा उतरेगा तो ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। तो बस आप भी जानते हैं कि मियाँ बीवी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें ऊंच नीच होती रहती है। और मैं नहीं कहती कि हर मियाँ बीवी का रिश्ता परफेक्ट होता है, हर रिश्ते में ऊपर नीच होता है, ऊंच नीच होता है, कभी मर्द की गलती होती है, कभी औरत की गलती होती है। लेकिन हल इसका यही है कि मिलजुल के हंसी मजाक में बात ख़त्म कर दी जाए, ज़्यादा बढ़ाई ना जाए, क्योंकि आजकल का वक्त ऐसे आ गया कि ना जो छोटी सी बात होती है और बात बहुत ज़्यादा लंबी चली जाती है। तो ये आजकल का एक बहुत ज़्यादा करंट टॉपिक है। समझ लें आप हर चौथे दिन सुन रहे होते हैं कि यार वो अलग हो गए, वो अलग हो गए, उनमें डिवोर्स होगी। तो ये बात सुन लो तो दुख होता है यार। तो इसलिए अच्छा है कि आपके अगर ऊपर नीचे ऊंच नीच होती है, देखें हर चीज़ को बढ़ाएं ना, उसको बात करें, बैठें आपस में एक दूसरे को समझो, ख़त्म करें। हर चीज़ का हल तलाक नहीं है, हर चीज़ का अलग अलहदगी नहीं है हल। तो बस आज मैं यही कहना चाहूँगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।